आइक डीमन किंग आर्मी का सबसे स्ट्रॉन्ग सोल्जर है, इसलिए इसे प्रमोशन देकर कमांडर बना दिया जाता है। जंग के इस कठिन समय में वो डीमन आर्मी को लीड करता है। बैटलफील्ड में दूसरी तरफ इंसान और डीमन एक दूसरे को मार रहे होते हैं और हर एक की कोशिश होती है कि वो ये जंग जीत जाए। आइक एक पहाड़ से ये खूनी खेल देख रहा होता है। बहुत स्ट्रगल के बाद डीमन कैसल के गेट को तोड़कर अंदर घुस जाते हैं, बट ह्यूमंस भी बड़ी बहादुरी से इनका सामना करते हैं और खुद को अपनी कंट्री के लिए सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। ह्यूमंस का कमांडर भी ये सब एक विंडो से देख रहा होता है। तब आइक वहां इसे मिलने आता है। आइक बताता है कि वो नहीं चाहता कि ये जंग और चले, क्योंकि इससे डीमंस और ह्यूमंस दोनों का नुकसान है। कमांडर आइक को पहचान लेता है, क्योंकि इसने आइक की बहुत कहानियां सुन रखी हैं। आइक बताता है कि वो डीमन किंग आर्मी की 7th ब्रिगेड का लीडर है, जिसे सब इमोर्टल आर्मी के नाम से जानते हैं। आइक उसे 3 ऑप्शन देता है। पहला, सरेंडर कर डीमंस का प्रिजनर बन जाओ। दूसरा, अपनी जान खुद लेकर इस बेइज्जती से बच जाओ। और तीसरा, अगर तुम बुज़दिल हो तो इसी विंडो से जंप कर यहाँ से भाग जाओ। कमांडर उसके किसी भी ऑप्शन को मानने से इनकार कर देता है और उसे कहता है कि तुम एक नाली के कीड़े हो जिसने ह्यूमंस को धोखा देकर डीमंस के साथ हाथ मिला लिया है, और वो आइक पर अटैक कर देता है। बट आइक सिंपली हाथ हिलाता है और कमांडर बेहोश हो जाता है। तब आइक का असिस्टेंट पिग वहां आता है और पूछता है कि जंग के कैदियों का क्या करना है। आइक कहता है कि कमांडर को हील करो और जो भी चुपचाप हथियार डाल दे तो उसे छोड़ दो। ये सुनकर पिग और एक सुंदर लड़की शॉक हो जाते हैं, जो आइक को एक मैजिक बॉल से देख रही होती है। वो लड़की आइक से इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि इसने अकेले ही अपनी ब्रिगेड के साथ इतना बड़ा कैसल अपने कब्जे में ले लिया है। तब आइक अपने स्टाफ से इस कैसल पर एक मैजिक बैरियर बना देता है, ताकि और कोई भी इस कैसल में इंटर ना हो पाए। आइक देखता है कि डीमंस इंसानों की इंजरीज को ट्रीट कर रहे होते हैं। आइक ये सब देखकर दुखी होता है, क्योंकि उसे जंग करना नहीं पसंद, बट उसके पास और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। इवन आइक खुद भी एक ह्यूमन है। हमें पता चलता है कि आइक को उसकी फैमिली ने अबैंडन कर दिया था और तब एक डीमन मैजिशियन रॉन ने इसे अडॉप्ट किया। रॉन एक बहुत पावरफुल मैजिशियन था, जो हर समय ये बात करता रहता था कि कैसे डीमंस और ह्यूमन एक साथ रह सकते हैं। रैन ने आइक को जो भी वो मैजिक जानता था सिखाया, और मरने से पहले आइक को कहा कि वो कभी भी अपना मास्क ना उतारे, क्योंकि अगर डीमंस को पता चल गया तो वो उसे टॉर्चर करके मार देंगे। आइक खामोशी से एक रूम में बैठा होता है और इसने रूम पर मैजिक बैरियर लगा दिया है, ताकि कोई भी इसकी परमिशन के बिना अंदर ना आ पाए। तब टेबल के नीचे एक मेड छुपी होती है, जो आइक से कहती है कि उसने कुछ नहीं देखा। मेड का सर टेबल के साथ लगता है और वो बेहोश हो जाती है। आइक सोचता है कि इस प्रॉब्लम से कैसे डील किया जाए, पर तब उसका असिस्टेंट पिग वहां आ जाता है। वो दोनों स्ट्रीट्स पर घूम रहे होते हैं, जो वार की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। पिगी आइक से पूछता है कि उन्होंने इतने सारे ह्यूमंस को क्यों जिंदा छोड़ दिया, जिस पे आइक कहता है कि डीमन किंग को रिजल्ट्स चाहिए, और चाहे वो किसी भी मेथड से आए हों। पिगी बताता है कि डीमंस कह रहे हैं कि आइक बहुत रहम दिल है और हमें सारे ह्यूमंस को मार देना चाहिए और इस सिटी को आग लगा देनी चाहिए। आइक कहता है कि वो ह्यूमंस को इतनी आसानी से नहीं मरने दे सकता और वो ह्यूमंस से टैक्स लेगा, क्योंकि जंग से हमारा बहुत नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ आर्सलाम सिटी एक ट्रेडिंग सिटी है, तो इसे संभालने के लिए हमें ह्यूमंस की जरूरत होगी। पिगी को आइक की बातें समझ नहीं आ रही होती। तब आइक रुक जाता है जब वहाँ कुछ ह्यूमंस आते हैं। पिगी उन्हें कहता है कि वो रास्ते से हट जाएं, बट आइक कहता है कि वो बताएं कि वो क्या चाहते हैं। एक आदमी पूछता है कि उन्हें डीमन किंग को कितना टैक्स देना होगा। आइक कहता है कि जितना वो पहले दे रहे थे। ये सुनकर सब ह्यूमंस खुश हो जाते हैं। तब आइक बताता है कि अगर उन्होंने बगावत की कोशिश की तो उनकी पनिशमेंट सिर्फ मौत होगी। जब वो ये सब कह रहा होता है तो अचानक से वो टेलीपोर्ट हो जाता है। ये देखकर पिगी शॉक हो जाता है। आइक को भी नहीं पता होता कि उसके साथ क्या हो रहा है, और तब एक बड़ा मॉन्स्टर इस पर अटैक कर देता है। वो इस मॉन्स्टर के अटैक को डॉज करते हुए उस लड़की से कहता है ये सब क्या है। डीमन उस पर अटैक चालू रखता है। तब आइक अपने मैजिक स्टाफ से एक ही स्पेल से इसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तब वो सुंदर लड़की आइक को बताती है कि लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो तुम एक छोटे से बच्चे थे जो रान के पीछे छुपता था। वो बताती है कि गोलम बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसका मतलब तुम भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हो। हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम सफेरो है, और रोन के अलावा सिर्फ यही लड़की है जो जानती है कि आइक एक ह्यूमन है। आइक उसे कहता है कि तुम मुझे ऐसे कभी भी जब तुम्हारा दिल करे नहीं बुला सकती, और अगर तुमने मुझे वार की सिचुएशन पूछने के लिए बुलाया है तो बता दूं कि हम वार जीत चुके हैं। सफेरो कहती है कि मुझे पता है और मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया। आइक शॉक हो जाता है जब वो बताती है कि डीमन किंग तुमसे मिलना चाहती है। आइक सोचता है कि डीमन किंग एक छोटे ब्रिगेड लीडर से क्यों मिलना चाहती है, और यही बात सफेरो से भी पूछता है। सफेरो कहती है कि तुमने एक ही वीक में आर्सलाम को कैप्चर कर लिया है, और यही वजह हो सकती है कि डीमन किंग तुमसे मिलना चाहती है। वो उसे कहती है कि क्या तुम रेडी हो, और तब दोनों डीमन किंग के कैसल में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। ये पहली बार थी कि आइक ने डीमन किंग का कैसल देखा है, और वो ये देखकर शॉक हो जाता है कि ये कितना बड़ा है। वो दोनों कैसल के गेट की तरफ जाते हैं, जिसे डीमंस गार्ड कर रहे होते हैं। आइक सेथ से पूछता है क्या ये मेरी चेकिंग तो नहीं करेंगे।
सेथ बताती है कि डीमन किंग एक इम्पोर्टेंट पर्सन है, तो गार्ड सबकी चेकिंग करते हैं। ये सुनकर आइक थोड़ा नर्वस हो जाता है क्योंकि इससे इसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी, बट सेथ उसे कहती है कि घबराओ नहीं। सरप्राइजिंगली गार्ड आइक के ऑरा को देखकर डर जाते हैं और आइक से कहते हैं कि तुम रोन के पोते हो और यहाँ सब रोन की रिस्पेक्ट करते हैं। वो दोनों एक गार्ड के साथ अंदर जाते हैं और सेथ आइक के साथ हवा में उड़ रही होती है। आइक सोच रहा होता है कि मुझे भी उड़ने आता है, बट सेथ एक डीमन है तो वो उससे ज्यादा अच्छा उड़ सकती है। वो सब गेट पर रुक जाते हैं। तब सेथ आइक से कहती है कि वो यहाँ रुके, मैं पहले अंदर जाऊंगी और फिर तुम्हें बुलाऊंगी तो आ जाना। बाहर आइक सोच रहा होता है कि अभी का डीमन किंग डाई कितना महान है। इसके आने से पहले ह्यूमंस जंग जीत रहे थे, बट एक ही बैटल में डाई ने सब कुछ बदल दिया। डाई किसी पर रहम नहीं करता और जो लोग काम नहीं करते वो उन्हें पसंद नहीं करता। बट दूसरी तरफ अगर तुम काम के हो तो फिर चाहे तुम नोबल हो या आम डीमन, तुम्हें रिवार्ड देगा। वो हमेशा से डीमन किंग से मिलना चाहता था। तब सेथ उसे अंदर बुलाती है। वो अपना सर झुकाकर अंदर आता है, बट वो शॉक हो जाता है जब वो देखता है कि एक लड़की डीमन किंग के थ्रोन पर बैठी है। उसे लगता है कि ये डीमन किंग की बेटी होगी, बट जब उसे पता चलता है कि यही लड़की डीमन किंग है तो वो माफी मांगता है। डीमन किंग उसे देखकर कहती है कि ये काफी इंप्रेसिव था कि तुमने एक ही वीक में आर्सलाम को कैप्चर कर लिया। आइक एक हम्बल सोल्जर की तरह कहता है कि वो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। डाई आइक को कहती है कि तुम ऐसे आंसर करते हो जैसे ह्यूमंस करते हैं। आइक नर्वस हो जाता है और सोचता है कि उसे डीमंस की तरह बिहेव करना चाहिए, पर तब सेथ उसे बचा लेती है और बताती है कि आइक रॉन का बेटा है। डाई स्माइल करती है और वो कहती है कि वो देख रही है कि आइक ने रॉन से बैटल टैक्टिक्स सीखे हैं, बट उसे अभी भी समझ नहीं आ रही कि आइक क्यों चाहता है कि कोई भी ह्यूमन अगर जरूरत ना हो तो ना मारा जाए। आइक घबरा जाता है और सोचता है कि शायद उसे कुछ ह्यूमंस को मार देना चाहिए था, बट सोचता है कि वो किसी इनोसेंट को ऐसे ही नहीं मार सकता। आइक डाई को बताता है कि इंसान डीमन से डरते हैं, बट डर का मतलब वफादारी नहीं है। आइक बताता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता उन्हें कौन रूल कर रहा है, बट वो सिर्फ उसी लीडर को फॉलो करेंगे जो उनकी मदद करे और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। डीमन किंग आइक से इम्प्रेस हो जाती है और टेलीपोर्ट होकर आइक के सामने आ जाती है। डाई बताती है कि आइक बाकी के डीमंस की तरह नहीं है और जाने से पहले कहती है कि वो जानना चाहती है कि इस मास्क के पीछे कौन है। आइक ये सुनकर डर जाता है और डीमन किंग के जाने के बाद एक लंबी सी सांस लेता है। सेथ उसे खुश होने को कहती है क्योंकि डाई ने उसे रिवार्ड दिया है कि वो उस सिटी आर्सलाम को रूल करेगा। आइक वापस कैसल में टेलीपोर्ट हो जाता है जहाँ चेयर पर वही मेड सो रही होती है। आइक के आने पर मेड उठ जाती है और उससे माफी मांगने लगती है। आइक उसे कहता है कि तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, और वो उस मेड से उसका नाम पूछता है। वो बताती है कि उसका नाम 13 है और यहाँ सब सर्वेंट्स को नंबर दिया जाता है और मेरा रियल नेम सैडी है। आइक सैडी से कहता है कि तुम्हें मेरा राज पता चल गया है, इसलिए मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। सैडी ये सुनकर डर जाती है और रोने लगती है। आइक कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और अब से तुम मेरी पर्सनल मेड हो। आइक देखता है कि सिटी बहुत डैमेज हो गया है और अगर अब ह्यूमंस ने अटैक किया तो कैसल को प्रोटेक्ट करना मुश्किल होगा। आइक पिगी से पूछता है कि कितने टाइम में सिटी रिपेयर हो जाएगा। पिगी बताता है कि अगर सारे ह्यूमंस काम करें तो 6 महीने तो लग ही जाएंगे। आइक कहता है कि तुम्हारे पास 1 महीना है। ये सुनकर पिगी शॉक हो जाता है। आइक अपना प्लान बताता है जिसमें ह्यूमंस और डीमंस मिलकर सिटी को रिपेयर करेंगे। पिगी ने पहले कभी ऐसा होते हुए नहीं देखा और वो सोचता है कि आइक एक जीनियस है। आइक ने उन्हें शिफ्ट्स में काम करने का कहा है ताकि 24 घंटे काम चलता रहे और अच्छा काम करने वाले को रिवार्ड मिलेगा। ये सब देखने के बाद पिगी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचता है अगर आइक अगला डीमन किंग बन गया तो इससे सबको फायदा होगा।